ब्राह्मण खाएगा तो ही आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा, वो ब्राह्मण के मुख से ही जाता है। एक आतंकवादी वो होते हैं जो बम से आदमियों को मारते हैं, उसमें कुछ ही लोग मरते हैं, वो लोग मरे और ख़त्म हो गया। लेकिन इस तरह का जो देश में आतंकवाद पलप रहा है, ये नस्लें ख़राब कर रहा है। ये आने वाली जो पीढ़ियाँ आएंगे ना, जो पीढ़ियाँ हैं, ये उनकी हड्डियों में अंधविश्वास डाल रहा है। तो हम देश की सरकार से अपील करते हैं, प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इन पे जो आतंकवादियों का चलता है एने से, ऐसे लोगों पे एने से लगना चाहिए। ये देश में एक नफरत का वो पैदा कर रहे हैं, ये लोग एक नफरत का बीज बो रहे हैं और देश को गुलाम बनाने की, नपुंसक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप तो डॉक्टर हैं, आप चिकित्सा के पेशे से जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, ये जो बाबा कहते हैं कि आप गोबर के जो गेहूँ निकलेंगे उन्हें सुखाइए, धोइए, आटा बनवाइए, महिला को खिलाइए, बेटा पैदा हो जाएगा, ऐसे डॉक्टर या ये ऐसे जो ये कथावाचक है, ये कहाँ से लाते हैं ऐसा गान? ये कौन कहता है इनको ऐसा बोलने के लिए? नहीं, ये अभी 10 साल आपने देखा हो, जब से सरकार आई है ना, तो 10 साल में एक बहुत ज़्यादा एक हवा सी आई है इनकी बाबाओं की। ज्ञान कहाँ से है इनको ऐसा है? कोई ज्ञान नहीं है, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की दुकानें चला रखी हैं लोग। केवल इसमें क्या होता है, जो भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, देखिए हमारे देश में आज भी गरीबी बहुत है, आज भी लोग आप देखोगे तो एजुकेशन का इस तरह बहुत ज़्यादा अच्छा तो है नहीं। तो जो लोग गरीब हैं, गरीब होगा तो बीमार भी होगा, जब वो बीमार होता है तो कहीं ना कहीं वो बाबाओं की तरफ दिखता है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मेरा उद्धार इससे हो जाएगा। तो वो जो लोग हैं, अमीर लोग भी जा रहे हैं इनके पास में, एजुकेटेड लोग भी जा रहे हैं। अमीर लोगों तो प्लान से जाता है, उसका तो पेट भरा हुआ है, वो तो उन गरीबों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जाता है, वो दिखाने जाता है। भीड़ हमेशा गरीब की मिलेगी, बल्क में जो होगा, अमीर तो नीचे बैठता नहीं है, वो तो सोफे पे बैठता है, वहाँ जाके कुर्सी में बैठा उसके बराबर बैठेगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं ना, ये जो कम पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब हैं, वो सामने नीचे बैठे हुए हैं और वो बड़ी आसानी से सुन रहे हैं, बड़ी आसानी, वो जो मर्जी कह रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे शब्द। अब वो कह रही है, एक तो जो कथावाचक है वो ये कह रही है कि मोर जो है जब तक अपने आंसू नहीं पिलाएगा मोरनी को, उसके बच्चा पैदा नहीं होंगे। कहा था मोहनदास शर्मा ने, नहीं, जज ने भी कहा और इन्होंने भी कहा। अब क्या है, वो तो साइंस को फेल कर रहे हैं। वो पूरा जो बायोलॉजिकल, जिस बायोलॉजिकल तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तो मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी ठीक है, और पूरे भारत में जितने वो सारे बायोलॉजिकल, मैं भी बायोलॉजिकल हूँ। ताकत मिलती है इनको नेताओं से? डेफिनेटली, जब प्रधानमंत्री देश के अपने आप सो कह रहे हैं कि जी मैं तो के नॉन बायोलॉजिकल हूँ, और तो कहीं ना कहीं इनके ये सब भक्त हैं, ये भक्त है। और इस सरकार में पानी इनको वहीं से मिल रहा है, सारा हवा पानी सरकार से मिला हुआ है। नेता मंत्री भी जाते हैं इनके दिन के चरणों में, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उनके वोटर होते हैं। जितने भी ये कथावाचक हैं और उनके सामने जो 2, 4, 5, 10 हज़ार होते हैं, वो सब वोट बैंक होता है। तो नेता की मजबूरी होती है उस कथावाचक को मजबूत करना। मजबूत हो जाएगा वो, तो वो जो सामने वाला जो भक्त बैठा हुआ है ना, जिसका बेवकूफ़ बना रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक के रूप में काम आता है। जैसे अभी आपने देखा राम रहीम पे कितना गंभीर आरोप रहा है। राम रहीम 302 का भी, 376 का, सारे हैं उस पर लगे हुए। लेकिन कितनी बार पैरोल मिला उसे? पैरोल इसलिए मिला ताकि उसका तंत्र है भारत में, आज भी हरियाणा सिरसा में बहुत बड़ा तंत्र है, भक्त लोग हैं, और उस भक्त लोगों की वोट लेने के लिए उसको 10-12 बार पैरोल मिल चुका है। यानी जेल में वो इतना नहीं रहा जितना बाहर रहा है। वोट बैंक बड़े हैं, वोट बैंक बड़ा। ये जितना भी है ना, ये सब प्लान है ओमदेव जी, सारा प्लान है। और ये कहीं ना कहीं सरकार का प्लान है, आरएसएस का प्लान है कि तुम जितने बाबा जाएंगे, बनेंगे, मार्केट बनेंगे, उतने तुम्हारे अंधभक्त बनेंगे और तार्किक नहीं होगा आदमी। ये एक बात और कहते हैं कि ब्राह्मण को खाना खिलाओ, ब्राह्मण को खाने की बात करते हैं, मोटा पेट हो जाता है उनका। ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, खाने की, मुंह की, पेट की, सोने चांदी की, दौलत की बात करते हैं ब्राह्मण। बाकी जातियाँ भी तो हैं और देश में, उनके लिए कुछ नहीं बोलते लोग। नहीं, कुछ देखिए क्या है, हमारे देश में आपको पता ही है 2, 3, 4 साल तक, मतलब 1000 साल तक मनुवादी व्यवस्था रही है। नहीं तो जो ब्राह्मणवाद है वो बना रहेगा, अभी उतरा नहीं है, वो रहेगा, क्योंकि देश भी गुलाम रहा है। जितने भी राजा महाराजा, चाहे मुग़ल आए, केवल अंग्रेज़ों ने वो तोड़ा है। मुग़ल में भी इन्हीं का सिक्का चलता था, इन्हीं का चलता, तो बेटी का रिश्ता किया, बेटी का रिश्ता किया। और वहाँ जो मंत्री होता था, जो सलाहकार होता था, वो सो-कॉल्ड वहाँ पे ब्राह्मण ही होता था। ये तो अंग्रेज़ों ने आके वो परंपरा तोड़ी, क्योंकि अंग्रेज़ तार्किक था, विद्वान था, वो तो साइंस की बात करता था, जल्दी भगा दिए, इसलिए जल्दी भगा दिए, क्योंकि वो इनके जहाँ से मैंने आए वो। देखिए, अंग्रेज़ नहीं होता तो मैं खड़ा नहीं होता, आपके पास माइक नहीं होता, कैमरा नहीं होता। इस कैमरे की, माइक की खोज अंग्रेज़ ने की है। जितनी टेक्नोलॉजी सारी अंग्रेज़ों ने किया। जिस तरीके से मनुस्मृति की स्थापना की,
कि केवल जो भी है, जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है, और जो भी वो कहेगा वो हो जाएगा, कुछ भी। तो जब उस पे था, जब पूरा देश, तो हम कम से कम 900 साढ़े 900 साल गुलाम रहे, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं थी, हमारे पास कोई साइंटिफिक कोई अपना माइंड नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो इन्होंने ब्राह्मणवाद ने, इस मनुवाद ने पूरे देश को दिया 5000 साल तक, 2000 साल तक, उसका खामियाजा हमें मुग़लों के ग़ुलाम बने हमारे पूर्वज, फिर अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बने हमारे पूर्वज। उसके बाद में जब हम आज़ाद हुए हैं, भगत सिंह जैसे, गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस या शहीद भगत सिंह बिस्मिल्लाह जैसे लोगों ने जो आज कुर्बानी दी, शहीद जैसे लोगों ने, उधम सिंह जैसे लोगों ने, तब हम देश आज़ाद हुआ। आज़ाद के बाद में हमारे देश में एक एजुकेशन का स्ट्रक्चर फैला पूरी तरीके से, और हमारे लोग साइंस बनने लगे। आज पूरा देश, पूरी दुनिया, हमारी पहचान साइंस के दम पे है कि पूरा भारत जो है आज साइंस के दम पे आगे बढ़ रहा है। ये वो लोग हैं फिर से इस देश को इस अंधविश्वास के रास्ते से फिर गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन जो कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य, वो कैसे कह सकते हैं कि आप किसी ब्राह्मण को खाना खिलाओ, आपके पूर्वजों के पेट में पहुंचेगा वो? उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्या है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये उनकी दुकान है। आप देखिए, वो ही नहीं, कितने सारे बाबा कथावाचक आज मतलब किस तरीके से बातें कर रहे हैं। एक समाज को, हिंदू धर्म में समाज को जो कुछ भोले भाले लोग हैं उनको इस तरीके से रास्ते पर डाला जा रहा है। एक दावा कर रहे हैं कि अगर, एक तो कह रहा है कि अगर तुम गाय को गेहूँ खिलाओगे, देखिए वो भी सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़े टीवी चैनल पे बैठ के। मैं तो उस जो टीवी चैनल वाले हैं उनको भी एक मतलब एक उसको भी सज़ा होनी चाहिए कि तुम अपने चैनल पे ऐसे लोगों को बिठा के कैसे कर सकते हो, क्योंकि बात पाखंड परोस रहे हैं ये। पाखंड परोस, उसमें क्या होता है ना, हमारे देश की बदनामी होती है। वो ही जब इंटरव्यू पूरी दुनिया देखती है तो हमारे देश में जो साइंटिस्ट है, हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सो-कॉल हमारा जो देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश को कहीं ना कहीं जो बाहर लोग रहते हैं, हमारे देशों में मीम बनते हैं। वो आदमी टीवी चैनल में बैठ के ये कहता है कि आप जिसके बच्चे ना होते हुए, जिसको लड़का ना होता हो, आप गाय को गेहूँ खिलाइए, और जो उसकी लैट्रिन निकलेगी, उसका गोबर निकलेगा, आप उसे धोइए, छानिए, उससे जो गेहूँ निकलेगा उसकी रोटी बनाइए, फिर उसको बच्चा पैदा हो जाएगा। यानी पूरी की पूरी जो साइंस टेक्नोलॉजी है, जो डॉक्टर, मुझे तो सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर हैं अभी हमारे देश में, जो IMA है, जो इंडियन मेडिकल है, जो एसोसिएशन है, उसको इस चैनल पे भी और इस साधु पे भी, ऐसे पे इनको कोर्ट ऑफ कंडेम करना चाहिए और इनको फांसी की सज़ा दिलवानी चाहिए। मेडिकल ऐसे बोलते हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ, इनको किसी ने कहाँ से हिम्मत आ रही है? इनको हिम्मत आ रही है पाखंडवाद से। कुछ लॉबी है जिसने ऐसे 150 साधुओं को, कथावाचकों को छोड़ दिया है कि आप जाइए, जो देश बड़ी मुश्किल से तार्किक हुआ है, बड़ी मुश्किल से एजुकेशन के रास्ते पे हुआ है, और हमारी पहचान पूरी दुनिया में, हमारे जो यूथ यहाँ से जो डिग्रियाँ लेके जाता है और वहाँ नौकरी पूरे अमेरिका पे, कनाडा पे, जर्मन, फ्रांस में बसा पड़ा है, वहाँ पे कनाडा में नहीं, आप वहाँ पे जो काम कर रहा है, तो वो दोबारा ऐसी पौध तैयार ना हो, दोबारा ऐसे लोग तैयार ना हो। ये उस बाबा तैयार तो बड़ी संख्या में हो रहे हैं हमारे देश में। एक छोटा सा बाबा आ गया है, बहुत मोटा सा, बहुत बाबा आ रहे हैं। ये प्लान है, ये कहीं ना कहीं देश को उसी रास्ते पे, गुलामी के रास्ते पे, जब अंधविश्वास होगा, एजुकेशन नहीं होगी, तो गुलामी के रास्ते पे आएगा, और गुलामी के रास्ते पे आएगा तो फिर वो दरिद्र हो जाएगा। और ये उसी को, जो आदमी आज एजुकेशन के दम पे आज अमीर हो गया है, तार्किक हो गया है, और देश में कुछ वो करना चाहता है, ये वापस उसे वहीं लाना चाहते हैं। जितने भी बाबा हैं वो एक ही बात कहते हैं कि मोह माया त्याग दो, और त्याग के हमें दे दो। सीधा वो तो सब खुलेआम कहते हैं कि जी मोह माया त्यागो और त्याग के हमें दे दो, क्योंकि ऊपर तो जाएगी नहीं। लेकिन बाबा उसे जो ना, बाबा गाड़ी में यूज़ करेगा, 1 करोड़ की गाड़ी में आएगा, विदेशी कपड़े पहनेगा, विदेशी चश्मा लगाएगा, फॉरेन टूर जाएगा, उसी के पैसे से जाएगा। अब ये खेल ये है, वो सीधा सीधा कहता है ये मोह माया त्याग दो, और वो कुछ बेवकूफ़ लोग ये काम कर भी रहे हैं।